अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जो है पूरे देश में चर्चा हो रहा है, गांव-गांव में चर्चा हो रहा है और ये बहुत बड़ा जो है अभी मुद्दा है। हम यहाँ से 5 बस लेके जाएंगे, पूरे राम भक्त जय श्री राम के नारे के साथ हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। से जो है राम मंदिर को लेकर वीडियो वायरल भी हो रहा है, अलग अलग जगहों से लोग जो है राम भक्त जो है चल पड़े हैं। जो नहीं, चलो धरती सेवा ही करें, जब देश सेवा किए हैं तो धरती सेवा किए, और हमने वो निर्णय लिया। आज जो संपत्ति हमारा जो है ये 3 एकड़ में फैला हुआ है। अयोध्या में जो सुन रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन होना है, सुन रहे वहाँ भी आप जाने वाले हैं। करे तो सरकारी और खेती करे तो तरकारी, जो भाषा हम लोगों का पूर्वजों का। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। अभी इस वक्त मैं सुपौल के किशनपुर में मौजूद हूं और हमारे सामने जो आप शख्स देख रहे हैं ये कुछ वर्ष पहले जो है फौजी से सेवानिवृत्त हुए हैं। जी हाँ, हमारे सामने जो है एक्स फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, जो भी कहें एक देश का सेवा करने वाले व्यक्ति हमारे सामने हैं। और अब जो है अब ये निश्चय ले लिए हैं कि अब जो है देश का सेवा करने के बाद राम भक्त बन के अयोध्या में जो है आप जानते हैं कि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। और आपको जानकारी दे दें कि कई 100 वर्षों के बाद जो है अयोध्या में कई विवादें छिड़ने के बाद जो है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला निर्णय लिया गया था और उसके बाद राम मंदिर अब बनकर तैयार भी हो गया है। और अब जो है 22 तारीख को, यह 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। तिथि का घोषणा भी हो गया है और पूरे देश के अलग अलग कोने से जो है राम भक्त, राम को चाहने वाले राम भक्त जो है अब जो है चल दिए हैं अयोध्या की ओर। आप अलग अलग जगहों से वीडियो देखे होंगे, कई ऐसे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। सभी जितने भी मुनि महात्मा राम भक्त हैं वो अलग अलग कोने कोने से जो है अब अयोध्या की ओर कूच कर दिए हैं, चल दिए हैं और राम मंदिर के उद्घाटन का जो है अवलोकन करने के लिए सभी चल पड़े हैं। तो चलिए हम फौजी साहब से आपको रूबरू करवाएंगे और थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे पीछे जाकर कि देश की सेवा जो है किस तरह से किए फौजी साहब, कब तक रहे कार्यकाल में और कब जो है ये सेवानिवृत्त हुए और कैसे इनके मन में आया कि हम राममय हो जाएं और राम जी का जो है गुण गाएं और पूरे अपने देश को, पूरे अयोध्या समेत पूरा बिहार और पूरे देश में राम भक्त की चर्चा करें। और फौजी साहब सबसे पहले आपका स्वागत है DNY न्यूज में। जी नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं मिथिलेश कुमार झा, पूर्व सैनिक। मैं 1986 में भर्ती हुआ था और 2008 में रिटायर हुआ। 22 साल हमने कलर सर्विस किया और उसके बाद कुछ परिस्थिति के बस हमको वॉलंटियर रिटायर आना पड़ा। शारीरिक की कुछ कमजोरी हो गई थी। फिर हमने आके यहाँ गांव में रहना शुरू किया। मैं 7 साल से यहाँ गांव में हूँ। उससे पहले मैं दिल्ली में रहा, 10-12 साल दिल्ली में रहा और यहाँ आके हमने सोचा देखो जो नौकरी करे तो सरकारी और खेती करे तो तरकारी, जो भाषा हम लोगों का पूर्वजों का था उस बेस पर हमने 3 एकड़ ज़मीन में यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं इसमें सब्जी का खेती शुरू किया। सब्जी का खेती शुरू करने के बाद उसी में सोचा जो कुछ और इसका उपार्जन किया जाए, तो हमने पेड़ लगाना शुरू किया, जैसा कि वीडियो आप लोग देखे होंगे। बिल्कुल, एक बार घुमा के भी दिखा दीजिएगा। अभी हम लोग जहां पर मौजूद हैं ये फौजी साहब अपने हाथों से जो है ये बागवानी लगाए हैं, बगीचा लगाए हैं और आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में कि सभी तरह के पेड़ पौधे, लीची, आम, अमरूद, कई तरह के पेड़ पौधे यहाँ लगाए हुए हैं और सब्जियों का भी खेती होता है, फल फ्रूट का भी खेती ये करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि फौजी साहब कैसे रिटायर होने के बाद निर्णय लिए और कैसे जो है अपने देश की मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी से फिर से जुड़ गए और अभी ज़मीन से जुड़कर ये जो है बागवानी में लगे हुए हैं। मैं यहाँ जब आया फौज से आके, जब कुछ दिन दिल्ली में रहा, वहाँ भी मेरा घर द्वार है। उसके बाद मैं गाँव आया, पिताजी बीमार होने लगा तो यहाँ सोचे जब क्या करना चाहिए, तो हमने निर्णय लिया जो नहीं, चलो धरती सेवा ही करें, जब देश सेवा किए हैं तो धरती सेवा किए। और हमने वो निर्णय लिया। आज जो संपत्ति हमारा जो है ये 3 एकड़ में फैला हुआ है, ये पेड़, इसके अंदर 184 आम का पेड़ है, जिसमें 42 वैरायटी आम है। 24 प्रकार का फल एट ए टाइम पर इसमें से निकल रहा है। जो फल खोजेंगे आप तो 24। क्या बात है, इसमें तो देश विदेश का अलग अलग कैटेगरी का वैरायटी का। हाँ, वैरायटी इतना बेहतरीन वैरायटी एकदम। यहाँ पर कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो आला अफसर 5-7 साल से यहाँ जो भी कोई है सब आए हुए हैं और ये बहुत चर्चित विषय है।
तो ये मैं अभी लगाया हूँ। और ये देखिए लीची का बागान है, 2 ही प्रकार का लीची है ये, जो 2 ही बेहतरीन लीची। जी जी जी। अच्छा फौजी साहब, ये तो हमें समझ में आ रही है कि आप देश सेवा के बाद जो है अपने मिट्टी की सेवा में लग गए हैं, लेकिन दूसरी एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप जो है राम भक्त कैसे बने और राम जी को कैसे चाहने लगे, और कैसे जो है अभी अयोध्या में जो सुन रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन होना है, सुन रहे, वहाँ भी आप जाने वाले हैं। हाँ, जब शिलान्यास हुआ था उस समय भी मैं गया था। अभी बन के तैयार हुआ तो मैं 21 तारीख को यहाँ 5 बस हमारे साथ चलेगा। पहले मैं 2 ही ले गया था जिस शिलान्यास वगैरह हुआ था बनने की तैयारी में, लेकिन अभी भव्य तैयारी है। हम यहाँ से 5 बस लेके जाएंगे, पूरे राम भक्त जय श्री राम के नारे के साथ हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। क्यों कि जैसा कि मानिए जो 500 साल से हमारा दादा परदादा उससे भी ऊपर का जो सीनियर आदमी था, ये सपना देख रहा था जो कब होगा, कब राम जी आएंगे। लेकिन राम जी को मोदी जी की कृपा से राम जी वहाँ पधार चुके हैं। उसमें जितना हो सकेगा, हम तो अभी 5 ही कहते हैं, हम 10 भी करना पड़ेगा तो करके जाएंगे और वहाँ राम जन्मभूमि पर जाएंगे। क्या कहिएगा फौजी साहब, हमारे देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदुत्व का उल्लंघन करता है, हिंदुत्व का जो है खिलाफ बोलते रहता है, बयानबाजी करते रहता है। और कई तो ऐसे भी लोग थे जो राम मंदिर को बनने में अड़चन डाल रहे थे, लेकिन अब राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। अब उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा, क्या मैसेज देना चाहिए? उन लोगों को यही कहेंगे जो भाई ये सबसे कोई फायदा नहीं है। जो भक्त है, भक्त अटल है, भक्त कभी पीछे नहीं हो सकता। और जो ये हिंदू समाज होके, सनातन धर्म का आदमी होके जो सनातन का विरोधी है, उसका कहीं कल्याण नहीं है। आप देखते रहिएगा जो सनातन धर्म का ऐसा उनके ऊपर कला पड़ेगा जो उसको मुश्किल पड़ जाएगा। ये देन है श्री राम का मतलब कोई बात को अलग कर देना, ये बहुत बड़ी भूल थी उनकी। और अब देखिए, अब इसके शिलान्यास हो गया, सब कुछ हो गया। जब प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद इन लोगों का जो ऐसे हंसी मजाक उड़ा रहा था उस सब का दिन घटना शुरू हो जाएगा। पंडित पुजारी भी नियुक्त हो गया है, सुनते हैं जो है कई ऐसे वेदांत, कई ऐसे वेद के ज्ञाताओं से जो है इंटरव्यू लिया गया। 50 पुजारियों का नियुक्त भी हो गया है, जिसमें से एक अयोध्या का कुछ नाम है, भूल रहे हैं, बहुत ही साम वेद का जो है ज्ञाता है, उसका नियुक्ति भी हो गया। और तेज़ी से जो है राम मंदिर को लेकर वीडियो वायरल भी हो रहा है। अलग अलग जगहों से लोग जो है राम भक्त जो है चल पड़े हैं, बस जो है चल पड़ी है भर भर के एकदम से, कि कहीं बहुत जगह से जो है पैदल भी लोग चल दिए हैं, राम भक्त जो है पैदल भी कुछ कर दिए हैं। तो अब जो है क्या कहिएगा, आखिरकार राम भक्तों का ये जीत है। हाँ, राम भक्त का जीत है, ऐसा जीत है जो कि सपना में भी लोग नहीं सोच सकता था। इससे पहले हमारे पूर्वज सब सोचते रह गए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आज का दिन देखिए जो कितना बड़ा सौभाग्य की बात है, जो उस राम को जहाँ पर बंद करके रखा था कोई दूसरे धर्म वाले सब, आज वो सनातन धर्म का उजागर हो गया। और कोई कहीं नहीं रोक सकता इसको, कोई कुछ नहीं रोक सकता। राम है तो राम ही है, जो सनातन धर्म का राम है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो एकदम विराजमान रहेंगे। और उतना बात कहते हैं आप, यहाँ अपने अपने घर से दंड प्रणाम देते हुए लोग पहुँच रहा है। अब वो भी देखते होंगे कहीं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है जो है दंड प्रणाम करते हुए चल दिए हैं, कोई खुले पैर चल दिए हैं, कोई बस से गाड़ी से चल दिए हैं, कोई जो है मुनि महात्मा सब जो राम भक्त हैं वो झुंड बनाकर जो है पैदल चल दिए हैं। 500 किलोमीटर से जो है फौजी साहब पैदल जो है चल दिया है राम भक्त। बिल्कुल सही बात है। और अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी समय है कुछ, इसलिए नहीं तो आप देखेंगे जो अगले महीने जनवरी नया साल में पूरे रास्ते में राम भक्त ही रहेगा, पूरा रास्ता राम भक्त से ही उजागर रहेगा पूरा। और इतना ही नहीं, भारत के कोने कोने से मुनि महात्मा और प्रचंड विद्वान सब, वेद का ज्ञाता सब, वो सब पधार रहे हैं। जो चुना चुना भारत में है सबको इन्वाइट है, सब आएंगे वहाँ। आखिरकार जो है राम भक्त को ये बहुत बड़ा जो है फल मिल गया। जिस तरह से जितने भी राम भक्त हमारे देश में थे और लगातार प्रयासरत थे, प्रयास में लगे हुए थे कि राम मंदिर बने, राम मंदिर जो है मूर्ति की स्थापना हो, पूजा पाठ शुरू हो, राममय हो जाए, अब वो सफल भी हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सनातन धर्म के विरोधी थे अब जो है वो सब चुप हो गया है, अब वो सब जो है बिल में घुस गया है। हाँ, समझते हैं। देखिए, जो विरोधी सनातन धर्म का, जो उसका विरोध करके ही आज तक जिंदगी अपना चलाया है, वो ऐसा आदमी सब इसका विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो सब बिल में घुस जाएगा।
जैसे ही राम जी वहाँ प्रकट होंगे तो सब ये बिल में जितना भी उसका विरोधी है सब समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। उससे बड़ा कौन हो सकता है? राम लला जो है अपनी शक्ति जो है दिखा ही दी। हाँ, दिखा दिए, और दिखा दिए जो मैं यहाँ भी हूँ। कितना भी लोग कुछ करते रहे, कितना विरोधी कुछ करते रहे, कितना सनातन विरोधी कुछ करते रहे, लेकिन रामलला रुकने वाले ने दिखा दिया, देखो मैं अभी भी तुम्हारे पास ही हूँ। हम जो है अयोध्या पर चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ फौजी साहब थे, और अभी जो है अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जो है पूरे देश में चर्चा हो रहा है, गांव गांव में चर्चा हो रहा है, और ये बहुत बड़ा जो है अभी मुद्दा है, और इसको लेकर जो है हम चर्चा कर रहे थे फौजी साहब से। और इस पर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे DNY न्यूज। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं और नहीं भी मानते हैं तो भी आप अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री राम।